जिस सेना की वर्दी को पाने के लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं, सवेरे 4 बजे उठते हैं, या अग्निपथ आने के बाद में भी इतनी बड़ी मात्रा में अगर आर्मी के फॉर्म भरे जा रहे हैं और इतनी भीड़ में से चुन के फाइनल सिलेक्शन लेना और ट्रेनिंग सेंटर में जाना, और उसके बाद में जाके भी लोग अग्निपथ जो अग्निवीर हैं वो ट्रेनिंग छोड़ के जा रहे हैं। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर आखिर क्यों जो ये अग्निवीर है क्यों ये ट्रेनिंग छोड़ के जा रहे हैं, क्या ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम है या उनमें कोई प्रॉब्लम है या उनके साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय हो रहा है, तो उसको लेके हमारे डाउट्स क्लियर कीजिए। तो आज के वीडियो में आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपका भी जो डाउट्स है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जय हिंद साथियों, मैं हूँ आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह, और एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अग्निवीर की बात करूँ। हम लोगों ने चाहे पहले के टाइम से जब ये अग्निपथ योजना की शुरुआत हुई थी, इसको TOD बोला था, टूर ऑफ ड्यूटी, 2020 से हम लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिए थे। तब शुरुआत में कहा गया था कि सिर्फ 1000 पदों पे भर्ती होगी, और जिसमें कि 800 जो है वो जवान रैंक्स में और 200 मतलब 150 प्लस कुछ ऑफिसर्स रैंक में भर्ती होंगे। लेकिन ये अंतिम चरण होते होते ये TOD कहें, अग्निपथ कहें, ये सिर्फ हमारे जवान रैंक्स के लिए आई। ठीक है, आ गई। अब इन्होंने भर्तियां भी कर दी, और भर्तियां क्या है कि काफ़ी लंबे टाइम से कोविड के कारण भर्तियां हुई नहीं थी। तो होना ये चाहिए था कि जो पुरानी वैकेंसीज हैं उनको भरनी चाहिए थी, यानी कि वैकेंसियों की मात्रा और बढ़नी चाहिए थी। लेकिन रेगुलर भर्ती से भी कम स्ट्रेंथ में ये नई भर्तियां की गई, तकरीबन 40,000 लोगों की भर्तियां की गई, जबकि वैकेंसी इससे कई ज़्यादा है। चलिए, ये एक अलग टॉपिक है, इस पर भी बाद में कवर करेंगे। लेकिन मेन मुद्दा है आखिर क्या कारण है कि अग्निवीर जो है वो ट्रेनिंग छोड़ के जा रहे हैं। और अभी तक आपने सुना होगा 50-55 के करीब जो अग्निवीर हैं वो अपनी ट्रेनिंग छोड़ के जा चुके हैं। तो आखिर उन्होंने अपनी ट्रेनिंग क्यों छोड़ी, क्यों इतनी मुश्किल से कमाई हुई जो अपनी वर्दी होती है वो उसको छोड़ के चले गए, तो उसके पीछे 3-4 पॉइंट्स हैं, वो मैं एक एक करके आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि जो ये रेगुलर भर्ती थी, एक सैनिक को एक अग्निवीर बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो ये बच्चे भर्ती हो रहे हैं वो जब ट्रेनिंग में जा रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक चीज़ यही है कि क्या मैं परमानेंट हो पाऊंगा, क्या मैं 4 साल के बाद में 25% के क्राइटेरिया में आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, क्या मैं पूरी मेहनत करूं और पूरे अपने तन मन धन से अपनी देश सेवा करूं, उसके बाद में भी क्या मेरा 25% में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये सवाल सबसे ज़्यादा उनको तोड़ के रख रहा है, और उसका बहुत बुरा असर उनके मेंटली हेल्थ पे भी हो रहा है, जो लोग ऐसा सोचते हैं। तो मैं उन लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग ऐसा सोच के कभी ट्रेनिंग या भर्ती की तैयारी ना करें कि आपको 4 साल के लिए जाना है। आपने सिर्फ यही सोचना है कि मैं जा रहा हूँ और मैं परमानेंट हूँगा और 100% मैं इंडियन आर्मी का परमानेंट सोल्जर बनूंगा। आपने इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेना है। इसको भी आगे लास्ट में क्लियर करूंगा। चलिए, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। सेकंड जो है, जैसे भी ट्रेनिंग सेंटर से क्या होता है, जैसे रिक्रूट्स जा रहे हैं तो उनका जो फीडबैक है वो ट्रेनिंग सेंटर भी अपने आगे, यानी कि जो ट्रेनिंग सेंटर होता है ग्रुप का, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भेजता है कि भाई ट्रेनिंग स्टेप चल रही है, ये है वो है, पहले या अब में ये बदलाव हुए हैं। क्योंकि पहले का जो ट्रेनिंग पीरियड होता था 6 महीने का बेसिक ट्रेनिंग होता था, और बेसिक ट्रेनिंग का स्टेप 0 वीक से शुरू होता था, यानी कि 0 वीक में आपके सेंटर की विजिट, आपको सेंटर का आपका गौरवमय इतिहास ये बताया जाता था। फिर आपका फर्स्ट वीक शुरू होता था, फिर उसमें से आप नॉर्मल पहले वॉक करते थे, सेकेंड वीक से आपका वॉक एंड रनिंग स्टार्ट होता था। इसी प्रकार थर्ड वीक से थोड़ा थोड़ा सा आपको पूरा किलोमीटर जो आपके BPT का 5 किलोमीटर का, उसके बाद PPT का 1.6 किलोमीटर का आपका रनिंग की प्रैक्टिस होती थी। फिर धीरे धीरे आगे चल के 1-1.5 महीने के बाद में आपको वेपन के साथ में आप रनिंग करते थे। तो स्टेप बाय स्टेप आपको जो है ढांचे में ढाला जाता था। और एक सिविल से आया हुआ बच्चा, यानी जिसको इन चीज़ों की बिल्कुल भी आदत नहीं होती है, उसको एक नए बच्चे को बिल्कुल फौज के रूप में डालना, यानी कि उसको एक सिविलियन से फौजी बनाना, उसमें थोड़ा सा टाइम और सिस्टमेटिक ट्रेनिंग लगती है। तो अब टाइमिंग जो है वो पूरा केवल कर दिया गया है 6 महीना। 6 महीने में आपको बेसिक ट्रेनिंग, ट्रेड ट्रेनिंग सब करा के आपको यूनिट टू डिस्पैच कर दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि ये जो अपनी फीडबैक है वो आगे जारी है, और जो ट्रेनिंग सेंटर के जो उस्ताद लोग हैं या जो आपको ट्रेनिंग करवाते हैं, तो वो लोग भी अपना फीडबैक उनको देना होता है कि हाँ, आप लोग इनमें क्या बदलाव देख रहे हैं। तो कहीं से वहाँ से भी ऐसी रिपोर्टें जारी होंगी, तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। ठीक है।
और थर्ड है आपका कि अग्निवीर में खुद के प्रति ही एक भावना भर जाना कि यार मैं तो अग्निवीर कहला रहा हूँ, यानी कि सब मुझे अग्निवीर बोल रहे हैं। यानी कि जो सेना में एक परमानेंट जवान होगा वो परमानेंट है, लेकिन जो आने वाले जो ये यूनिट में जाएंगे इनको अग्निवीर बोला जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी ये रहता है यार कि मैं इसी संस्था में हूँ, इसी संस्था में मैं राशन खा रहा हूँ, इसी संस्था में मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, देश के लिए मैं भी अपने जान की बाजी लगाने को तैयार हूँ, तो लेकिन मेरे बीच में इतना डिफ्रेंसिएशन क्यों? वो खुद से ही सवाल कर रहा है और इस कारण वो ग्रसित हो जा रहा है, हीन भावना का शिकार हो रहा है। और उस कारण भी वो सोचता है कि चलो यार इससे बढ़िया तो है मैं अपने घर में वापस दोबारा अपनी जो लाइफ है वो रिस्टार्ट करूँ। और फोर्थ है आपका ट्रेनिंग। मैंने आपको ट्रेनिंग से बता दिया है कि जब एक बच्चा नया भर्ती होकर आता है तो बिल्कुल उसको आर्मी में, जैसे आर्मी में क्या होता है, आपको जो बेसिक ट्रेनिंग होती है उसमें आपको एक बच्चे से लेके आपको फौजी कलाओं में निपुण बनाया जाता है। आपका फिजिकल, आपका मेंटल हेल्थ, बाहर की पढ़ाई अलग होती है, आर्मी की पढ़ाई अलग होती है। बाहर आपने अपना जो नॉर्मल जीके, मैथमेटिक्स ये पढ़ते हो या आर्ट्स, पॉलिटिकल साइंस ये पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पर आपको फौज की पढ़ाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ में आपको ग्राउंड वर्क, ट्रेनिंग, जंगल में फंस गए हो कैसे बाहर निकलें, दिशाएं कैसे पता करें, कैसे पता करें कि हमें कहाँ को चलना है, इन सब चीज़ों की जो एक ट्रेनिंग होती है। अब अचानक से कम पीरियड आउट तो ट्रेनिंग का जो चीज़ें हैं वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनका भी मनोबल बढ़ रहा है, तो उनमें भी ये रहता है कि नहीं यार इतना लोड में क्यों सहूँ, आखिर जाना तो मैंने 4 साल में ही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जवान के मन में घर घर जा रही हैं, तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है। और लोग सोचते हैं कि मैं 4 साल के लिए अगर मैं ऐसा करूँगा, इससे बड़ा 4 साल में अपने घर पे तैयारी करूँ और मैं कोई परमानेंट जॉब करूँ, क्योंकि यहाँ तो मेरी जॉब की भी कोई श्योरिटी नहीं है। तो चलिए ये तो कारण जो है लोगों के अलग अलग द्वारा ये हमने आपको बता दिए। अब हम क्या सोचते हैं आपको ये बता दें। सबसे पहले तो हम ये सोचते थे कि भारतीय सेना में इस टाइप की भर्ती परमानेंट, मतलब ये कंटिन्यू इस टाइप की भर्ती होना, मतलब ये कि ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था कि भर्ती प्रक्रिया ही पूरी अग्निपथ के थ्रू हो जाएगी। तो हम लोग भी कई बार गलत साबित हो गए, क्योंकि किसी भी फौजी ने ऐसा नहीं सोचा कि ये ऐसा हो जाएगा। कि हाँ, हमने सोचा कि 1% 2% लोगों को भर्ती किया जाएगा, या इन लोगों की जो स्ट्रेंथ है वो मेन फौज की स्ट्रेंथ से में काउंट नहीं होंगे, और इन लोगों को भी सभी को ड्रेस पहनने का मौका मिलेगा, अपनी देश सेवा करेगा और उसके बाद में घर जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम सोचते कि इनके साथ साथ में रेगुलर भर्तियाँ चलती रहेंगी, लेकिन सब चीज़ उन्होंने वैसा कर दिया। लेकिन अब आगे क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ट्रेनिंग सेंटर है इसकी रिपोर्टें जारी होंगी आगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। साथ ही कई सुरक्षा के नज़र पॉइंट्स भी जारी होंगे कि कहीं ना कहीं सुरक्षा के हाथ में खिलवाड़ तो नहीं हो रहा, या ये तो नहीं हो रहा। और दुनिया भर के टर्म्स एंड कंडीशन है। मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग, मैं जो अभी जा रहे हैं ना, मैं आप देखो, मैं लिख के कहीं पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन आप मेरी बात बिल्कुल अपने दिल और दिमाग से सुन लेना। आप लोग परमानेंट होंगे। ये अग्निपथ योजना ज़्यादा नहीं चलेगी। आप लोग देख लेना, अभी आपके कोई पिता, आपके भाई, आपके यार दोस्त जो फौज में होंगे, उनसे पूछना कि जो ये अग्निपथ अभी जो डिस्पैच हो रहे हैं, एक यूनिट में मुश्किल से 1 या 2 डिस्पैच हो पा रहे हैं। तो 4 साल, या भाई फौज तो चलेगी ना अपने तरीके से। जैसे फौज की एक प्लेटून्स होती है, उसके बाद में एक कंपनी होती है, तो वहाँ स्ट्रेंथ के आधार पे और रैंक के आधार पे आप लोगों की बांट होती है कि एक प्लाटून में इतने इतने ये होंगे, इतने जेसीओ साहब, इतने आपके एनसीओ, इतने आपके नायक, इतने आपके सोल्जर होंगे। तो सबके उसी मुताबिक वेपन्स बटे हुए रहते हैं। तो फौज का जो ढांचा है तो चलते रहेगा। आप देखना, ये भले जल्दबाजी में फैसला ले लिया है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप लोग परमानेंट होंगे, इस बात का आप ध्यान हमेशा रखें। आप परमानेंट होंगे और ज़रूर परमानेंट होंगे, ठीक है। आप एक वीडियो देखिए, इसमें मैंने डिटेल से बताया कि क्यों आप लोग परमानेंट होंगे। और अभी पत्रिका में भी आ गया है बहुत सी चीज़ें कि जो 25 नहीं 50% लोगों को सम्मिलित किया जाएगा, यानी कि पक्का किया जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, आप भरोसा रखिए, 50% नहीं 100% होगा, ठीक है। तो जो फौज में ट्रेनिंग कर रहे हैं वो भी दिल से ट्रेनिंग कीजिए, जो फौज की तैयारी कर रहे हैं वो भी दिल से तैयारी कीजिए। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आप 4 साल के लिए आप परमानेंट होंगे, ये हमारा दिली विश्वास है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए अपने भाई को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।